सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे होते हैं, जब ये धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, पहले कहते नहीं इन्फेंसी है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया है, एडोलसेंट फेस आ गया, एडल्ट आ गया, एंड उम्र बढ़ने के साथ बुढ़ापा आ जाता है। सभी व्यक्तियों में, सभी बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ जो चेंजेस आते हैं वो इन बच्चों को भी आएंगे। इन बच्चों में ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, स्वाभाविक है ये परेशानियां बढ़ेंगी और बढ़ती चली जाती हैं यदि सही समय पर हम केयर नहीं करेंगे। ये बच्चे दूसरों से भिन्न नहीं होते हैं, केवल उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जो जिसमें भिन्नताएं होती हैं। यदि हमें उन समस्याओं के बारे में पता है कि उम्र बढ़ने के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और ये बच्चे भी उतनी उम्र क्रॉस कर सकते हैं जितने नॉर्मल व्यक्तियों की उम्र होती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। अभी मॉर्निंग में मैडम से मेरी बात हो रही थी कि चलने और ना चलने में क्या फर्क पड़ता है। चलने ना चलने में जीवन के बहुत बड़े पहलू हैं। एनिमल भी होगा, वो भी चलता है, आदमी है, जानवर है, सब, हर व्यक्ति, हर प्राणी इस पृथ्वी पे चलता है। और जो चल नहीं रहा होगा उसका लाइफ नगण्य माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है। एक मिनट में कहूंगा, तो चलना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चलने की एक ऐसी वो चीज है कि चलने से बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, घर में कोई व्यक्ति है जिस लंबी बीमारी उसको हो गया है और वो बिस्तर पे लेट गया, तो देखते होंगे 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन गुजरा और लगता कि हर बीमारी उसी को पकड़ लिया। और एक जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, उम्र जिसकी बहुत ज्यादा है, वो जब बिस्तर पे लेट जाता है तो उसका उठना ना के बराबर माना जाता है, इवन इन मेडिकल साइंस। चलने से क्या हुआ, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, सांस हमारे साइड से चलते रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा मजबूत रहता है, अंदर के जो सिक्रीशन है, टॉयलेट्स हैं, एयर है, सब हेल्दी रहता है, हमें अच्छी एयर मिलती है, सनलाइट मिलता है, तो वो भी अच्छा रहता है। तो हमें ऐसा प्रयास करना है, कुछ भी करना पड़ जाए उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, क्यों ना छड़ी के सहारे हो, क्यों ना हमारी फिंगर के सहारे हो, क्यों हो एल्बो क्रचेस हो, खड़े होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है तो क्या डिसेबल है? कोई व्यक्ति को डायबिटीज है तो क्या डिसेबल है? वो भी डिसेबल है क्योंकि फुल लाइफ रहना है, सेरेब्रल पाल्सी फुल लाइफ रहना है। बट उसको हम कैसे हील करते हैं? डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, नाम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में तो करना है, थोड़ी बहुत दवा लेनी है, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक, ठीक रहेंगे। कुछ लोग सीरियसली ले लिए और बीमार पड़े रहते हैं, उनकी उम्र वैसे ही कम हो जाती है। तो सीरियसली लेने का मतलब है उनके बारे में हर जानकारी आपको रखना है, समस्याएं आने के पहले उनका निदान कर देना। समस्याओं को वेट ना करें कि समस्याएं आएंगी तो हम निदान करने के लिए सोचेंगे, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कितना ठीक कर पाएंगे? 50%। मैंने यही लिखा है, व्हाट हैपेंड टू चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां सोसाइटी में कभी एक बुढ़े व्यक्ति को देखा जिसको सेरेब्रल पाल्सी पहले से रही हो? इंडिया में कितने लोग पहले सरवाइव करते थे? बहुत कम लोग दिखते थे, क्योंकि इलाज नहीं था, जगह नहीं पता था। लेकिन आज की तारीख में साइंस इतनी एडवांस हो गई है, सभी लोग जितने मेरे ख्याल से पेरेंट्स हैं 9% एजुकेटेड होते हैं, और पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है कि 80%, 70%, 90% लिटरेसी की बात करते हैं। तो कहाँ आप बैठे हुए पुरानी दुनिया के चक्कर में? हमको आगे बढ़ना है। They grow up, they grow old, they continue to have cerebral palsy, face changing challenges every day of their life. सेरेब्रल पाल्सी जीवन पर्यंत इन बच्चों को रहेगा, बट उसको लेकर के शब्द को कि सेरेब्रल पाल्सी है, हम डिप्रेशन में चले गए, हम कुछ नहीं कर सकते, किसने बोला? जब मिस्टर बसंत देव उधर आकाशवाणी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, उनकी मैरिज हो गई, वाइफ है, हमारे सामने अमता मल्होत्रा जी हैं, यहाँ हमारे सामने अभिषेक है, वो अपना बिजनेस चलाते हैं। प्रॉब्लम्स थी, मैनेज किया गया, ठीक हो गए, नॉर्मल। क्या प्रॉब्लम्स है? सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जीवन की पूरी किसी क्षण में कभी बीमारी ना पड़ा हो, खांसी बलगम नहीं, दवा नहीं लिया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। They can be active, productive member of their communities.
वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उनकी मैरिज हो सकती है, रिटायर हो सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रॉब्लम तो इतना ही है, उम्र बढ़ने के साथ समस्याएं थोड़ी सी वर्ष हो जाती हैं, तो उम्र के साथ चेंजेज होते हैं वो ज्यादा हो जाता है। सभी को पता होगा कि पूरे जीवन काल के 4 पार्टों में बांटा जाता है। बचपना, मिडिल एज, एडल्ट बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि 40 से 60 साल की उम्र, फिर वनवास, बाहर चले जाओ, वन को चले जाओ, पहले बोलते थे। ये सभी के लिए लागू है, अभी भी लागू है। कुछ चेंजेस होते हैं इसलिए बताया गया। चाइल्डहुड क्या होता है, डेवलपिंग फेज होता है। जितनी मैक्सिमम मेहनत कर पाएंगे हर चीज में, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, चलना, काम, जॉब, जो भी करना है। कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को मेंटेन करना है तो कैल्शियम डिपॉजिट 16 साल तक होती है, 30 साल तक मिनिमम हो, उसके बाद कुछ नहीं होगी। जो कुछ भी होना है वो चाइल्डहुड के लिए होता है। जो बच्चों में आप अपने गुण, अपने सोसाइटी का, अपने फैमिलीज का देना चाहते हैं, जो डेवलप कराना चाहते हैं, वो उसी एज में पॉसिबल है। तो आपको मेहनत अभी इसी समय चाइल्डहुड में करना पड़ेगा, 20 साल के पहले। और चेंजेस नॉर्मल बहुत हल्के फुल्के होते हैं। मिडिल एज मेंटेनेंस की फेज होता है। कहते नहीं 25 साल 30 साल हमारी होगी, अब हमको अपने शरीर को मेंटेन करना है। कब तक मेंटेन कर पाएंगे? 45-50 साल। उसके बाद क्या 50 साल के बाद कोई उम्र बढ़ती है तो क्या बचपन का लड़का लगता है, कोई उसकी उम्र उतनी लगती है? फेस तुरंत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फीमेल्स में मेनोपॉज की बात हो जाता है 45 के बाद। तो चेंजेस सभी भी आने हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ओल्डर एज ग्रुप्स सभी में फंक्शन डिक्लाइन करता है, इसलिए रिटायरमेंट एज 60 साल की गई है। कुछ लोग 60 साल के बाद 80 साल के बाद एक्टिव रहते हैं, बट उसको आप कैसे मेंटेन किया है उस पर डिपेंड करता है। अमिताभ बच्चन की उम्र 70 साल है, आज भी नहीं लगता 70 साल की। तो डिपेंड करता क्या है, कुछ लोग 60 साल में बुढ़े, कुछ 50 साल में बुढ़े हो जाते हैं। यही चीजें बच्चों में आती हैं। लाइफ स्पैन की जहां तक बात आती है, जो व्यक्ति चलता फिरता है, स्टिक हो, एल्बो क्रचेस हो, उसकी लाइफ स्पैन नियरली नॉर्मल होती है। जिन व्यक्तियों में सीवियर डिसेबिलिटीज, नेक भी नहीं रुक रही, गर्दन नहीं रुक रही, क्वाड्रिप्लेजिक्स है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी उम्र 20 साल 30 साल। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि गर्दन रुकना 2 साल के पहले जरूरी है। गर्दन नहीं रुक रहा मतलब मस्तिष्क में बहुत ज्यादा डैमेज है, चलने की कैपेसिटी नहीं आएगी। बड़ी हो गई, गर्दन नहीं रुक रही मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो रखा है, उनकी उम्र बहुत कम हो पाएगी। जो बहुत ज्यादा सीवियरली स्पास्टिक बॉडी जिन लोगों की रहती है, क्वाड्रिप्लेजिक चलना शुरू कर दी है, उनकी लाइफ थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम्स होती है, जो कि बताया कि नॉर्मल व्यक्तियों में भी होती है। कुछ लोग 80 साल तक मेंटेन कर लिए, कुछ लोग 60 साल तक मेंटेन कर लिए, 60 साल तक मेंटेन कर पाते हैं, केवल इतना ही अंतर है। जो लोग व्हील चेयर पे रहते हैं उनकी लाइफ 40 से 50 साल होती है। बहुत अच्छी उन्होंने लाइफ निकाल ली है। तो क्यों? व्हील चेयर पे रहने पे रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। पेल्विक ऑब्लिक्विटी, कूल्हे की बदलाव आ जाते हैं, डिस्लोकेशन होने के चांसेस होते हैं। कूल्हा एक तरफ बाहर को भागता है, दूसरी तरफ अंदर को भागता है। वेट उसने नहीं डाला है पैरों पे, हड्डियां कमजोर हो जाती है, रिकरेंट फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और चलना फिरना नहीं है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी उनका स्ट्रांग नहीं हो पाता, रिजर्व उनका नहीं है, तो उनमें क्या होता है, जल्दी सांस फूलने की वो सब प्रॉब्लम्स आती है, तो उनकी लाइफ कम ऑटोमेटिकली हो जाती है, 40 साल 50 साल। तो हमारा आपका अपना उद्देश्य बच्चे को किसी सहारे से खड़ा करना है, चलाना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पता है? सेरेब्रल पाल्सी किसी को है, 3 तरह की एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों को टाइटनेस, जिसको स्पास्टिक बोलते हैं, कुछ बच्चों को हाइपोटोनिक बोलते हैं, कुछ को एटैक्सिक बोलते हैं, एथेटाइड बोलते हैं। एथेटाइड का मतलब कोई मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है, हाइपोटोनिक मतलब कंट्रोल टोन कम होता है, स्पास्टिक मतलब ज्यादा होता है। जिन बच्चों में टाइटनेस ज्यादा है उन बच्चों की संख्या लगभग 60 से 70% सेरेब्रल पाल्सी में होती है। टाइटनेस ज्यादा थी, सर्जरी हुई, इंजेक्शन लगा, दवा खाई, कम हो गया, एक्सरसाइज चल रही, कम हो गया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ स्टिफनेस बढ़ जाती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? स्टिफनेस। हम 100 मीटर चलने में जितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं उनको उससे 3 गुना 4 गुना हो। उस फिजिकल स्टेमिना को हमें बनाए रखना है, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर हम कम हो पाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, एंड्योरेंस कम हो जाता है। इनको बहुत मुश्किल होता है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, और जल्दी जल्दी वो फैटिगनेस उनमें आ जाती है, मसल सोर होता है।
ऐसे लोगों में जब वजन नहीं बढ़ता है, सनलाइट नहीं मिल पाई, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। विटामिन डी की डिफिशिएंसी कॉमन होती, देखा होगा आप लोगों ने। अधिकतर बच्चों को मैं कैल्शियम, विटामिन डी अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि देते रहिए। शुरू में रेगुलर हर हफ्ते में 60,000 यूनिट, बाद में मैं बोलता हूँ कि अब महीने में एक बार दे दिए। उनको बाहर लेकर जाए, धूप में रखें, कैल्शियम दूध, दही, पनीर दें, चलाएं, तो हड्डी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है। डिफॉर्मिटीज हो जाती है, कुछ बच्चों को देखा होगा पैर अंदर की तरफ कर्व हो जाते हैं, घूम भी जाते हैं। स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है। स्पॉन्डिलोसिस सभी को होता है, बट टाइटनेस आता है, स्टिफनेस ज्यादा। ऐसा नहीं कि पैरों में होगा, पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में होगा, टाइटनेस ज्यादा होगा तो जॉइंट में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो स्पॉन्डिलोसिस अर्ली हो जाएगा। जल्दी ही गठिया होने के चांसेस होते हैं, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। अब शेख यहाँ पे है, जब यहाँ पे आया था तो जॉइंट्स में पेन लेकर के आया था। उस समय इसको मैनेज ना किया गया होता तो आज बहुत ज्यादा जॉइंट में प्रॉब्लम आती। क्योंकि होता क्या है, मसल स्ट्रेस पूरी बॉडी में, जॉइंट्स के आगे दोनों तरफ पीछे भी होती हैं। तो जब प्रेशर जॉइंट पे ज्यादा हो गया तो आर्थराइटिस, जो डिजेनरेटिव चेंजेस उम्र बढ़ने के साथ 60 साल बाद होती है, ऐसे लोगों में जल्दी हो जाती है। तो वही मसल रिलैक्स है तो जॉइंट स्टिफनेस या आर्थराइटिस कम होती है। एंड अल्टीमेटली ओवर एज सिंड्रोम होता है, जल्दी थक जाते हैं हर काम को करने के बाद। और अल्टीमेटली यदि उन्होंने इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं लिए, स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस नहीं किया, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो अपनी फिजिकल फंक्शनिंग को जो कर सकते थे पहले 30 साल की उम्र में, पता लगा 10 साल बाद वो करना बंद कर दिए। जो स्टिक में चलता था वो व्हील चेयर पे चला गया। इसका कहने का मतलब है कि ये मत मान के चलिए कि डॉक्टर जन या किसी भी सेंटर पे आपका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद वहीं पे इलाज खत्म हो गया। सेरेब्रल पाल्सी जीवन पर्यंत रहेगा, आपको उसके साथ मेहनत करनी है, लड़ना है, लड़ते रहेंगे, आप जीतते रहेंगे, उसको आपको हरा नहीं पाएगा। यदि आपने शांति से बैठ गए तो आपको हरा देगा, आप बैठ जाएंगे। तो ये उसके साथ लड़ना हमें जरूरी है। उम्र बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, जॉइंट में प्रॉब्लम, ओबेसिटीज भी आनी है, नर्व इंटरम्पेंट्स हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से जल्दी हड्डी टूटने का खतरा रहता है। ऐसे व्यक्तियों में चलने फिरने की कम की वजह से, वजन ज्यादा होने से डायबिटीज की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, मोटापा आ सकता है। और कुछ लोगों में जो देखने वालों की कमी है, घर पे कोई देखने वाला है नहीं, उनको मैलन्यूट्रिशन की संभावनाएं ज्यादा होती है, खाने में प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैलन्यूट्रिशन की संभावनाएं होती हैं। और ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, ज्यादा इस्पात होती है, तो जो हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, इन लोगों में जल्दी आती है। और चलने फिरने में समस्याएं हैं, तो यूरिन जल्दी निकल गया, टॉयलेट जल्दी निकल गया, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और जैसे मैंने बताया व्हील चेयर्स पे हैं तो चेस्ट इंफेक्शन, लंग डिजीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और प्रेशर सो उन्हीं लोगों में बनता है। उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि बच्चे खाना खाने के बाद उल्टी कर देते हैं, खाना डाइजेस्ट कम कर पाते हैं। हम लोग बोलते सेमी सॉलिड दीजिए, एक्सरसाइजेस जो ओरल कैविटीज को भी कराते रहे उनके बावजूद, और उसके अलावा डेंटल क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसे लोगों में आपने किया, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ओरल मसल्स की नहीं है तो कैविटी बन जाती है दांतों में, दांतों के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, दांतों के इन्फेक्शन कॉमन, चेस्ट इन्फेक्शन होगा और इनका डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे लोगों को रिफ्लेक्स बहुत कॉमन होता है। ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूं, नॉर्मल व्यक्तियों को जो मेहनत करते रहे हैं, जो अपनी स्टेमिना को मेंटेन कर सकते हैं, उन लोगों में कम आता है। जो लोग आप शिथिल होकर के बैठ गए, एक्टिविटीज को कम कर दिया, उन लोगों का वजन बढ़ गया, उन लोगों में बहुत कॉमन होता है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। गैस्ट्रिक एसिडिटीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, कब्जियत इन बच्चों में बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे गर्म दूध दें, इससे भूसी आती है, खाने में फाइबर आइटम्स दें, नहीं तो इनसे पाइल्स ऑफिसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ओमिटिस ज्यादा होगी तो जनरल न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम्स आएंगी और फिजिकल ग्रोथ भी इनका रिटायर्ड हो जाता है। इन लोगों को जैसे बताया, सभी ओल्ड व्यक्तियों में लिखा होगा एल्जाइमर डिजीज हो जाता है, जल्दी जल्दी घूमना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, अकेले हैं, इनकी केयर करने की नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं, जॉब में नहीं, एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, इन लोगों में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत कॉमन होता है। अर्ली मेमोरी लॉस, जल्दी भूलना शुरू कर देते उम्र बढ़ने के साथ, ओल्ड एज में। स्लीप डिप्रिवेशन, कोई देखने वाला नहीं है तो क्या होगा, नींद नहीं आएगा। इमोशनल स्टेटस, ये हर व्यक्ति में कॉमन होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी शांत हो गए, कभी खुश हो रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं। इस बात पे हमारे रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि हमको वो परेशानी होती तो हम कैसा उसको लेते थे।
उनको हर चीजें आनी है और आपको नहीं बताएंगे तो बताएंगे किसको? तो इनकी हर इमोशनल स्टेटस को मान के चलना है, क्योंकि नॉर्मल समस्या है, नॉर्मल व्यक्तियों को भी होती है, इनको थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? मेरी उम्र 18 साल है, 18 साल मेरा एक दोस्त है, वो दौड़ भाग कूद रहा, सब काम कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। तो उसमें पेरेंट्स जब नाराज हो गया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, नेगेटिव पॉइंट्स ले लिया, बच्चे को डांट दिया, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली उल्टा असर पड़ेगा और वो डिप्रेशन के केस में जाता है। इसलिए इसको इजी वे में लेना चाहिए और कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं है, सामान्य प्रॉब्लम्स हैं। इरिटेबिलिटी बताया, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। हम जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई, पढ़ाई लिखाई हमने अच्छी शुरू में की नहीं, अब हम करें तो क्या करें, ये प्रॉब्लम सेल्फ नेग्लेक्ट। इसलिए मैं यहाँ पे जो बच्चा अर्ली उम्र में आता है, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ उसको आप नॉर्मल स्कूल में डालिए। आज के तारीख में हमारे साथ में प्रभात जी हैं, सब बताएंगे आपको गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस क्या है। गवर्नमेंट का रूल्स है, कोई भी नॉर्मल स्कूल ऐसे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आपको उसके साथ मेहनत करनी है। स्कूल अथॉरिटीज को इसमें अपने प्रोविजन करना है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, कोई स्पेशल केयर करने के लिए वहां पे टीचर, डाई सब रखने की प्रोविजंस है। एक कोई भी स्कूल करता है मना, यदि आप एक भी लेटर सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट को भेज देंगे तो उसका स्कूल का रजिस्ट्रेशन तक खत्म हो सकता है, बशर्ते उस बच्चे का आईक्यू इस स्कूल में, उस क्लास में डालने लायक हो। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन मैडम 30% बच्चों में होता है, 70% बच्चों की आईक्यू नॉर्मल होती है। डायप्लेजिक ट्राइप्लेजिक बच्चों में सिवियरली डिसेबल्ड है, वो हमें भी पता, आपको पता कि आईक्यू नहीं होगा, और 70% बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को स्पेशल स्कूल में ना भेज करके, जिनकी आईक्यू अच्छा है, नॉर्मल स्कूल में भेजना, तभी वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। स्पेशल स्कूल में केवल जिनकी आईक्यू कम है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम, वहां पे भेजने के लिए हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। और आज की तारीख में हमारे लगभग 500 बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के साथ। हो सकता है कुछ स्टिक के सहारे जाते, कुछ एल्बो क्रच के सहारे जाते, बट उनके जाने से वो कभी सेल्फ नेग्लेक्ट फील नहीं करेंगे, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्तियों बच्चों के साथ में बैठते उठते हैं और वो जॉब पाने के अथराइज हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, हर लोग, हर इंस्टीट्यूशन इन बच्चों को जॉब देने के लिए तैयार बैठी है, बशर्ते कि आप उसके लिए तैयार करिए उनको। दे फील वेरी हैप्पी टू गिव द जॉब टू चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी, बट दे रिक्वायर देयर स्किल्स, यू हैव टू डेवलप, आपको डेवलप करना पड़ेगा इन बच्चों में। अब आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं। घर में लड़की है, बिटिया है, सेरेब्रल पाल्सी है, उनको समझाना कैसे कैसे मेनोपॉज के साथ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो तो कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। जिनकी आईक्यू नॉर्मल, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिनको आईक्यू थोड़ा सा कम है, उनको अपने भाषा में उनको अच्छे ढंग से गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके उनकी हर छोटी छोटी बातों को बताना पड़ेगा, क्योंकि यदि उन चीजों को आपने नहीं बताया कि अरे बच्चे में चलने में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको अभी बता के क्या करें, नहीं, हर चीज ओपनली उनके साथ डिस्कस करने पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे भी। कब उनका मिसयूज हो जाए आपको नहीं पता है, हर चीजें बता रखी है, हर चीज इंस्ट्रक्शन आपने दे रखा, तो कभी भी उन चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बॉडी इमेज, सोशल इश्यूज, इसी चीजों के बारे में मैंने लिखा है। इंपैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन सोशल एजुकेशन इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी हैं, कल के लिए कौन होगा। अभी से आपको उन चीजों को तैयार कर देना है, लाइफ प्लानिंग कर देनी है कि आगे वाले समय में यू आर बी फ्री। किस मामले में? एजुकेशन। व्यक्ति कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कर लेता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग कोर्स कर लेता है, मेडिकल कर लेता है, जॉब मिल जाती है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी तो खत्म हो गई। वो आपको मैनेज करेगा बच्चा, जो आपका बच्चा सीखती था, लेकिन आपने एजुकेशन नहीं दिया तो क्या जीवन पर्यंत आप खुद ही मैनेज करते रहेंगे। और अल्टीमेटली सोसाइटी में वो कहां कब तक छिपाएगा अपने आप को, लोगों के सामने जाकर के क्या बोलेगा, हम कुछ भी नहीं काम करते हैं। उससे उसको नेग्लेक्ट फील होगा अपने आप के लिए। सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए? मान लिया बच्चा वो पढ़ने लायक इंटरमीडिएट 12 बीए नहीं कर पाता है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन, उस जॉब में उसको इन्वॉल्व करिए, दुकान में बैठाइए, एजेंसी में बैठाइए, दिखाइए, सिखाइए क्या काम करते हैं आप। आपके बाद वो जॉब वो कर ले, हो सकता चलने में नहीं प्रॉब्लम है, स्टिक लेके चल रहा है,
मैनेजर ग्रेड की जॉब तो कर सकता है, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम उसके पास रहेगा। उन बच्चों को पैसों को वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा, तब उन चीजों को सीरियसली लेंगे। कभी भी आप केवल लाड़ दुलाल प्यार से इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते हैं। कभी कभी बहुत हार्ड भी बनना पड़ेगा आपको, एक दिन के लिए पूरी तरह छोड़ भी देना पड़ेगा। मैडम देवधर ने आपको इसी चीजों के बारे में बताया। वो आज इस स्टेज पे क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी उनको है, समझ सकते हैं, आज वो जॉब में है क्वाड्रिप्लेजिक। और उस समय उन्होंने मैनेज किया जब कोई सेरेब्रल का ट्रीटमेंट था ही नहीं, उस समय मैनेज किया। मेरे को कभी सोच के लगता कि यार कैसे उन्होंने मैनेज किया उस समय क्वाड्रिप्लेजिक, हाथ में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट। सेरेब्रल पाल्सी में सब कुछ पॉसिबल है, ये आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए कमी है ही नहीं, कहीं नहीं कमी है। इतना ज्यादा अवेयरनेस फैल गया डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, सभी कंपनियां दिखाने के लिए कि हमारे पास एक बच्चा ऐसा है काम कर रहा है, सभी लोग दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, बशर्ते कि आपकी उसकी क्वालिफिकेशंस हो। सोशल एक्टिविटीज में अक्सर देखा गया है ऐसे जो लोग घर में रखते हैं, किसी भी सोशल एक्टिविटी पार्टिसिपेट कराने नहीं लेके जाते, लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कमेंट्स रहेंगे, अरे रे ये तो घर में क्या हो गया, गलत काम किया होगा, ऐसा हो गया। नहीं, आपको लोगों को दिखाना है और ये बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करे, कैसे लोगों से बातचीत करे, कैसे आगे अपना काम निकाल पाए, उन चीजों के बारे में सोशल एक्टिविटीज में इसको इन्वॉल्व कराना है, कम्युनिकेशन के तरीके इसको सिखाने हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी, अक्सर देखा गया ऐसे बच्चों के लिए जूता पहना दिया, कपड़े पहना दिया, नहलाने के लिए नहला दिया, कुर्सी बैठा करके स्टिक लेके चलाएंगे, जबरदस्ती उसके पीछे लगे रहेंगे। लगता है कि वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होने लायक है, क्यों आप उसका जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं वर्ड बोल रहा हूं, संवार नहीं रहे, बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा है, क्वाड्रिप्लेजिक्स है, चलना फिरना, उनमें हमें करना है, उनको हमारी जरूरत है। जो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा हमको हार्ड बनना पड़ेगा, उनको आप उनकी जिंदगी आप उनको हेल्प करके बर्बाद कर रहे हैं। उनको आपको इनको ऐसा मौका देना है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर के हर काम घर का कर ले। थोड़ी सी परेशानी आएगी, 10 मिनट की जगह 30 मिनट में तैयार होगा, नहाने पे 1 घंटे में निकल के आएगा, बट कल की तारीख में सीख तो लेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी। आपने अभी तो सिखाया ही नहीं है, कल क्या सिखाएंगे, कल समय नहीं, कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा। अब आती है समस्याएं, मैंने बहुत सारी डिस्कस कर ली, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट का एक ही गुण मैं बता रहा हूं, इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। वो छड़ी हो, वो एल्बो क्रचेस हो, एक मंत्र पेरेंट्स ने सीख लिया है और बनाए रखना है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, वजन कम हो, वजन कम होना इन बच्चों के लिए अच्छा है। आपने देखा कि उनकी चलने की कैपेसिटी मेंटेन है, खड़े होने की कैपेसिटी कम है, तो 70% 80% प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया। ना तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी, ना ऑस्टियोमलेशिया होगा, ना रिफ्लेक्स इन्फेक्शन होगा, बार-बार बीमार नहीं होंगे। अक्सर देखा जाता है, जो मैंने अपने सेंटर पे एक्सपीरियंस किया है, जो बच्चे शुरुआत दौर में आते हैं, ये बच्चे हर महीने हॉस्पिटलाइज होते हैं, हर महीने, हर दूसरे, हर तीसरे महीने। जब एक बार सेंटर पे एक्सरसाइज शुरू हो गई, उसके बाद शुरू में प्रॉब्लम 3, 4, 6 महीने आती है। जिस दिन उसने बैठना खड़ा होना शुरू किया, पता भी नहीं लगेगा 6 महीने एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ था, खांसी बलगम आ गया था। वो तो नॉर्मल बच्चे में भी होता है, वो अलग कहां हुआ इन बच्चों में। तो खड़ा होना एक ने अपने आप में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर बीमारी के बारे में पता हो पहले से, हम उसको रोक लें। इनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की आपस में काउंसलिंग जरूरी है। जरूरी नहीं जितना हम स्ट्रांग हो दूसरे पेरेंट्स भी स्ट्रांग हो। आप अपना ग्रुप बनाइए, 8-10 पेरेंट्स आपस में टैकल करिए। एक शहर है, स्टेट है, कितना बड़ा है, छोटा सा शहर होता है। कितनी आजकल इतने साधन हो गए हैं, फोन्स हो गए हैं, नेट हो गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपस में काउंसलिंग कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हर व्यक्ति एक जैसा स्ट्रांग, हर एक जैसा रेगुलेटरी व्यक्ति नहीं होता है। डिटेल काउंसलिंग खुद की, ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे बच्चों की, ऐसे जो बड़े हो गए हैं, जो अच्छे लोग, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा, उनसे मिलवा के काउंसलिंग कराएंगे तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। और ये कॉन्फ्रेंस करने का पर्पस यही हमारा था। अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम विद ग्रेट सिंपैथी। उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, जो भी समस्याएं बताते हैं सिंपैथी के साथ में,
सिंपैथी के साथ उनसे डील नहीं करने की बात कर रहे हैं। समझिए उनकी पूरी बातों को, सुनिए, सुनेंगे तो उनकी प्रॉब्लम समस्याएं को निराकरण कर पाएंगे। वो गुस्सा हो गए, वो नाराज हो गए, आप भी नाराज हो गए तो क्या होगा? हमें वो चीज करना है जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, उनकी एम्बुलेटरी कैपेसिटी इंप्रूव करे, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाना है। प्रोफेशनल एजुकेशन कब होता है? 12th के बाद। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं हाई स्कूल के बाद हो जाते हैं। इन बच्चों को कुछ भी करना पड़े, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जिस तरह से उनका एजुकेशन लेवल, जिस तरह से उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा काम करें कि वो अपना जॉब इंडिपेंडेंट खुद कर लें। ये बहुत जरूरी है। उनको जॉब दिलाने की कोशिश करें, हर जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएं। हर छोटे बड़े जॉब एक जैसे होते हैं, छोटा बड़ा नहीं चलना है। पता लगा मैं मिलीनियर हूं, हमारा बेटा छोटा जॉब कैसे करेगा, हमारे पैसों पे वो पल जाएगा, ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पैसा कब तक? अब जॉब दे देंगे तो उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। उसकी अपने लेवल के हिसाब से जो भी हो सकती है जॉब दिलवाइए, छोटी हो बड़ी हो, और जो आपके पास आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपना जो पैसे हैं, जो भी है, वो उसके लाइफ के लिए सेटल करा के रखा दीजिए। लाइफ प्लानिंग बिफोर हैंड, ये मैंने वर्ड लिखा था। जो कुछ भी करना है, ये बच्चे की उम्र 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसकी लाइफ प्लानिंग अभी से करके जाइए। लाइफ प्लानिंग में क्या क्या आता है? उसका जॉब, उसका प्रोफेशन, उसके बाद में कौन देखेगा, अपना लाइफ इंश्योरेंस आपने करा के रखा कि नहीं, बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा नहीं, और उस बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस कितना है, 30 साल 40 साल लाइफ होती है, हर साल कितना पैसा खर्चा होगा, उसकी आपने पहले से डिपॉजिट करके रखा नहीं। ये पूरी प्लानिंग आपको करके पहले से ही चलना पड़ेगा। हम चाहेंगे मेरा बेटा खुश रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, और सब कुछ उसके नाम बाकायदा रजिस्टर्ड करके जो जाना वो करके जाना है, कि कल के समय सोसाइटी के लोग, आपके घर के लोग, दूसरे लोग कैसे रहेंगे, क्या होगा, किसी को कोई भरोसा नहीं होता। तो जो भी प्लानिंग करनी है पहले से करनी है। थेरेपी एक्सरसाइजेस सेंटर पे हुई, आपने करवाया, बच्चा चलने लगा, आप भूल गए, नहीं, उसको कंटिन्यू करते रहना है। योगा, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा करते रहेंगे, बच्चे को सिखा दिया आपने, करता रहा तो उसकी लंग कैपेसिटी और सारी प्रॉब्लम खुद ही समाप्त हो जाएंगी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग भी देनी सपोर्ट। एल्बो क्रचेस से है, स्टिक पे लेकर आइए, स्टिक से है, एक स्टिक पे लेकर आइए, बिना सपोर्ट के चले, जितनी कैपेसिटी उसकी है। बट हम स्टिक नहीं देंगे, एल्बो क्रचेस नहीं देंगे, इंडिपेंडेंट चलेगा तो ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है। हमारा केवल उद्देश्य चलना, दैट्स ऑल। मोर यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, फिर वही चीजें मैंने लिखी है, जहां कोशिश हो उनको स्टिक दें, एल्बो क्रचेस दें, गिरने ना पाए, गिरेंगे चोट लग जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। ज्यादा इस्तेमाल करना है हमें। विटामिन डी, कैल्शियम देते रहे, न्यूट्रिशन का ध्यान, ओरल हाइजीन ध्यान दें। बॉडी वेट नहीं बढ़ना चाहिए। बॉडी वेट बढ़ने का मतलब सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और बॉडी वेट बढ़ेगा तो बैलेंस लूज करेगा, बैलेंस लूज करेगा तो चलना फिरने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जितनी जरूरत खाने की उतनी दीजिए, बहुत लाड़ प्यार में वजन मत बढ़ाइए। मोर इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे हमने सीपी डे में स्पोर्ट एक्टिविटीज कराई, पेंटिंग एग्जीबिशन कराया, वो सब कराया, बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट, दे वर सो हैप्पी कि बिलीव नहीं कर सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम जो आपके शहर में, आपके अगल बगल होते हैं, आप खुद ऑर्गेनाइज कराइए, दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ इनको भी पार्टिसिपेट कराइए। ये जो पार्टिसिपेट करते रहेंगे खेलकूद में, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बनती रहेगी, उनको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। और हर शाम, हर सुबह जब भी मौका मिले, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए भेजिए बाहर की तरफ। जब भी लगे कार्डियोवास्कुलर कोई भी प्रॉब्लम, सांस की आ रही, आपने अपने डॉक्टर को दिखा करके उनसे संपर्क करिए। सिवियरली डिसेबल्ड है, जिन्हें चलना फिरना उठना नहीं, उनको हर चीज नर्सिंग केयर करना पड़ेगा। जो बच्चों में कुछ चल नहीं पाते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। खड़े होने के लिए उनके लिए प्रोन स्टैंडर्ड, सुपाइन स्टैंडर्ड बनते हैं, उनके इस्तेमाल करना है। कहीं बाहर आके लेके जाना है, उनके लिए आपको व्हीलचेयर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उनका वेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। खाने पीने का उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कैल्शियम, विटामिन और सब चीजें, प्रोटीन, ये सब मिले, बट वेट बढ़ने वाली चीजें ना बढ़ने पाए। उनकी लाइफ जितनी है वो ईश्वर ने हमको सेवा करने के लिए दिया, हम करेंगे, और जितनी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है उतनी हम ऊंचे तक लेके जाएंगे। घरों पे
आपके घर में सीपी का बच्चा है, हो सकता है पुराना घर आपका 50 साल पहले बना हो, लेकिन अब उसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप बैरियर फ्री इन्वायरमेंट घर में आपको देना पड़ेगा। सीढ़ियां हैं, कम से कम करिए, स्लोप सरफेस कर दीजिए, सीढ़ियों की जो रुकावट है वो कम कर दीजिए, घरों में बदलाव करिए, टॉयलेट है टॉयलेट में सपोर्ट सिस्टम कर दीजिए, ये सब चीजें बदलाव करें कि इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप काम जाके कर ले, हमको ना जाना पड़े, ऐसे ठोकर ना लगे कि गिर गया, पत्थर का फ्रैक्चर हो गया, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई। इसके बारे में मैडम डॉक्टर वारिकवाला भी आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताएंगे। सोशल इंडिपेंडेंट स्किल सिखाना है, पैसे की गिनना है, चेक कैसे काटना है, पेपर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, काम लोगों से कैसे करवाना है, खुद काम कैसे करना है, सोशल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आप अपने दोस्त यार में जिसको बहुत संपर्क है उसे सोशल सपोर्ट सिस्टम या जिस तरह से बताया गवर्नमेंट पॉलिसीज उसका सिस्टम लगना चाहिए, और लाइफ प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अभिभावकों की भूमिका, बिना अभिभावकों के सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का इलाज संभव नहीं है। कोई भी कितना भी क्लेम करेगा एज ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऐसे सोसाइटी, एज ए रिहैब सेंटर की हम बच्चे को ठीक करके भेज देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ पेरेंट्स मेरे पास 5-6 साल पहले आए, डॉक्टर साहब कोई ऐसा सेंटर बताइए वहां पे मैं बच्चे को अपनी छोड़ आऊं, मैं पैसे भेज दूंगा जितना बोलिएगा उतना, और वहां पे उसका इलाज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? मैंने बता के उठिए यहाँ से, चैम्बर से बाहर निकल जाइए, वहां जाके पता करिए, कलकत्ता में बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे, मेरे से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। आपका अपना बच्चा आप खुद नहीं मैनेज कर सकते तो क्या दूसरा कोई मैनेज करेगा? किराए पे लेके आप मैनेज करवाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अपने बच्चे के बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर से पूछे, खुद देखे, नेट्स पे देखे मटेरियल उस बारे में। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में 10 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मैंने 8 साल पहले स्टार्ट किया, आज बहुत कुछ है। हो सकता है जो आज मैं कर रहा हूँ 8 साल पुरानी हो जाए, नहीं कुछ और एडअप हो जाए। तो रेगुलर समय पे रहते रहते बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में डेवलप कर रही है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी, क्योंकि आप कस्टमर है, आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि चक्कर में पड़ जाए, प्लस माइनस दोनों चीजें देखनी है। आज के समय में स्टेम सेल, जिसे कहते हैं विदेशी चीज बहुत अच्छी लगती है, स्टेम सेल के चक्कर में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। 10 लाख रुपए पैसा, हमारे पास करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। कभी आपने सोचा स्टेम सेल का नुकसान कितना हो सकता है और फायदा कितना होता है? 10 लाख रुपए आप कहां देने जा रहे हैं? किसी एक 10 लाख 100 बच्चों का इलाज हो सकता था। और मैं बता रहा हूं मैडम, मैंने 10 बच्चे देखे, आज तक कोई बच्चा ठीक नहीं हुआ है। और एक पेरेंट्स ऐसे हैं, वो डॉक्टर फैमिली है, कोटा की है, डॉक्टर्स हैं, दोनों प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, अपने बच्चों को स्टेम सेल एम्स में कराया। स्टेम सेल कराने के लिए एमआरआई नॉर्मल, 5 साल बाद पूरा डिजेनरेट हो गया। और आज स्थिति, आज वेट कर रहे हैं कब बच्चा जा रहा है, कब बच्चा जा रहा है। उसका वजन 15 किलो है, 18 साल की बच्ची है, बोन केवल दिख रही है। तो हर चीज के फायदे नुकसान नहीं होते, हर चीज आपको समझना पड़ेगा कि रियली रिसर्च वाइज ये ट्रीटमेंट प्रूव है कि नहीं। बच्चे हमारे एनिमल्स नहीं है जो एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिए जाए, रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च पहले कहीं और भी किया जाता है, उसमें कुछ भी संभावना 70-80% दिखती तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना हो कि कभी गिनी पिग बन के रह जाए। पुनर्वास कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए, जो भी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। हमारा जो हॉल है ओपन हॉल है, सभी थेरेपिस्ट हमारे ओपन हॉल में एक्सरसाइज कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। आपको बोलते हैं कि आप कुछ समय निकाल के एक्सरसाइज करिए, वहां बैठ के करवाइए। आप पूरी तरह से क्यों डिपेंडेंट रहते हैं, कितना वो समय दे पाएंगे? क्योंकि आपके लिए अकेला अपना बच्चा है, उनके लिए 100 है, 20 है, उनको सबको देखना है। आप उन चीजों को सीख गए, 2 महीना 3 महीना रुकी, जाके घर पे करते रहिए उसको, और अच्छी चीजों को सीखते रहिए। तो जब तक आप खुद भागीदारी नहीं करेंगे ठीक नहीं हो सकता। बड़े होने तक दोबारा डिसेबिलिटी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि सर्जरी 7 साल पे हो गई और कसरत नहीं कराए, क्या दोबारा डिफॉर्मिटीज नहीं होगी? दोबारा डिफॉर्मिटीज आ जाएगा। तो एक्सरसाइजेस, योगा, स्ट्रेचिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है, उनको बड़े होने तक करते रहना है, बच्चों से करवाना है, खुद भी करना है। और उसके बारे में डॉक्टर कदीर आप लोग को बताएंगे। डॉक्टरों से, थेरेपिस्ट से मिलकर के, अपने टीचर से मिलकर के बच्चों के बारे में बात करिए, डिस्कस करिए, भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, घर पे ट्यूशन लगाइए, पढ़वाइए उसको। हर अच्छे कार्यो इलाज की समुचित सुविधा प्रदान करने के लिए क्षमता रखें। डिफिकल्टी इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू, बट हेल्प टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। Let difficulties knows that you are too difficult. अभी
पहले ही इसी चीजों के बारे में डिस्कस हो रही थी कि परेशानी आने का मतलब ये नहीं कि हमें परेशानी को झेलना है। कुछ चीजें आपको ऐसी दी गई हैं जिम्मेदारी के लिए कि आप ही कर सकते हैं और आप करके दिखा सकते हैं, तो बीमारी तो अपने आप भाग जाएगी। यही वर्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बोला था। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी पुनर्वास केवल ज्यादा खर्चीले इलाज के साथ शुरू या समाप्त नहीं हो जाता। पैसे खर्च करके कभी ट्रीटमेंट सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का नहीं हो सकता है। व्यवहार में कुशलता, अहंकार, त्याग, सच्चाई को पूरी समझने से ही बच्चों में लाभ मिलता है। बहुत जरूरी है। आपका बच्चा अनोखा है पर दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करिए। कभी ये मत मान के चलिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, कल प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको अपने बच्चे के लिए, तब कुछ आप पा सकते हैं। और रियलिटी में जाना जरूरी है। बच्चे को ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसको महसूस कर रहा हूं और उसको इसी तरह से मैनेज करना है। क्या होना चाहिए उस पर नहीं, अभी क्या है उस पर सच्चाई ध्यान देना है। छोटे या कम लक्ष्य में संतुष्ट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आगे बढ़ने के लिए हमें बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। जितना मिल गया उससे कहीं नहीं है। पूर्ण संतुष्ट करने वाले ही कार्य करने चाहिए जो आपको अच्छा लगे। इन बच्चों को इलाज के लिए सही मार्ग की आवश्यकता है। किसी प्रकार की सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। इनको डायरेक्शन दीजिए। अक्सर सोसाइटी में बहुत सारे सेंटर, इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे क्लब चलते हैं। केवल सिंपैथी, देयर इज नो सिंपैथी फॉर सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन। दे रिक्वायर ट्रीटमेंट गाइडलाइन, हाउ टू मैनेज देयर चाइल्ड एट देयर होम। कुछ ऐसा काम कर सके बच्चों के साथ में जो समाज के काम आ सके। वो ऐसा बनाइए कुछ कर पाए। यहाँ पे हमारे बीच अमिता जी हैं, खुद अपना सेंटर रन करते हैं। बहुत बड़ा सेंटर है, उसके सेंटर के डायरेक्टर है खुद ही है, क्योंकि खुद स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी थे इसलिए मैनेज कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं उसको। दीर्घायु होना आवश्यक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका उत्तम होना चाहिए। जीवन की आप कितने वर्ष जिए ये अधिक मायने नहीं रखता, पर आप जीवन को कैसे जिए ये अधिक महत्वपूर्ण है। ये बच्चों को सिखाना है। अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नया करने के लिए हमेशा आगे आइए, तभी उनका जीवन मंगलमय हो पाएगा। आइए इन बच्चों के संवारने के लिए काम करें, देखिए कितना मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू।